के धाम न होई बिना राम के धाम न होई कितनो यही के सजैवा कितनो यही के सजैवा जब माटी माटी माँ मिली है सब माटी माँ मिले है श्री धुन धुन पछतैवा शास्त्री के बतिया कहियत ना गुमान इन रह देहिया कहियत ना गुमान इन रह देहिया इन रह देहिया इन रह देहिया इन रह देहिया काहियत ना गुमान इन रह देहिया काहियत ना गुमान के बिहारी लाल की जय हो। पटेल जी यत्र कत्र जहाँ भी भ्रमण कर रहे हो जल्द से जल्द आए। व्यासपीठ का पूजन प्रारंभ होने जा रहा है। सदगुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। ओम वित्रवा सर्वावस्थांगतो व्याजः श्रृणेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरासजे पुंडरीकाक्षपणात् 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 यजमानस्य तिराचम्य आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्तो वृक्षालय ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। ओम उमायै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। हस्तो वृक्षालय अंबिकायै नमः। यजमानस्य बालके तिलकम् आदित्यावसरो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकार्यार्थ सिद्धये सर्वकार्यार्थ सिद्धये शीघ्रम। ओम श्री सदे लक्ष्मी चपत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यात्तम्मा निखाणा मुम्मैखाण सर्वलोकम्मैखाण श्रीवृन्दादेव्यै नमः। सर्वोचारार्थे गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव उत्रेति तन्मया तया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीसुखदेवाय नमः। सर्वोचारार्थे गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि। इदं विचित्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमशपागुं सुरेश्वाहा श्रीमद्गोपालाय नमः। सर्वोचारार्थे गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि। सहस्रशीरिखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपाता सभूमिगुं सर्वत्र श्रीव्यासाय नमः। सर्वोचारार्थे गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यादि संपूज्य पाद्योपाद्यं हस्ते वर्गमुखे आचमनीयं सर्वांगी स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं सर्वस्त्रान्ते जलाचमनीयं पुनः समर्पयामि। सर्वोचारार्थे गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धनं विलेपयामि। ओम त्वां गन्धर्वाङ्कन त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् निक्षमादमुच्यता। गन्धनं विलेपयामि। गन्धनान्त्यक्षता अक्षताश्च सुरा श्रेष्ठा कुङ्कुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरा। माल्यं पुष्पं परिधापयामि। माला उठाइए। व्यास जी की लीला है क्या? हाँ व्यास जी की लीला है भगवान जी की। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि
पूज्यार्थम बृहति गृह्यताम। महाराज जी का तिलक करेंगे। महाराज जी का तिलक, पहले तिलक फिर माला पुष्प डोली से। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्रं धीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। माल्यं पुष्पं परिधापयामि दुर्वांकुरां बिल्वपत्रं नालफलद्रव्याणि समर्पयामि। सुगन्धितैलं समर्धूपं दीपमाघ्रापयामि। ओम धूरसि धूर्पतञ्जोषमान् धूर्पति तन्धूर्भजं वयं धूर्वामः। देवानामसिंहपरितमं जुष्टतमं देवहूतमं मा। निवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्ते जलाचमनीयं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमाचमनीयं जलं समर्पयामि। फलमृतफलं मुक्षुद्धर्ते ताम्बूलं ताम्बूलान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्कारं नमस्करोमि। आइए ब्राह्मणों के तिलक करते हुए इसके बाद हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। नमस्कारं नमस्करोमि प्रार्थना। बोली व्यास जी महाराज की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। छोटी है टोपी। हरि ओम। तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं भय मोक्ष प्रदां तुभ्याम् अर्चयामि हरिप्रियां। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सभी के तिलक कर देंगे वो बाद में, पहले तिलक कर दीजिए सभी हमें उनके संगीत वालों को सभी के। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आरती वहीं से कर लेंगे। तो जो भी भक्तजन अभी भी अपने अपने घरों में हैं तो आकर के रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरे आरती मोरे मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे। 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 प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी मन मोहे। देखे छवि बल हारी में जाऊं बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी।
जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन नमो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो वासे सदा वृंदावन पाऊं वासे सदा वृंदावन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बड़े बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हरिपुर गौरम करना बेतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सैदौण भावे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव बीजा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गणम हरि ओम मम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हस्ते पुष्पाण्यादाय हरि ओम जजेन जजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नाते हनाकं महिमानः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवील रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरासि प्राणपुरुषोत्तमा नमः शिवा के विहारिणे नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, सुखासन पर विराजमान हो जाएंगे। महाराज जी की अमृतमयी ओजस्वीमयी तेजस्वीमयी दिव्य जय श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री स्वामी हरिदासाय नमः। श्री वृंदावन विहारिणे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम्।
व्रत्यार्ति हूँ व्रणद बाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम बंसी विभूषित करानवनीरदाभार पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तास्तमीश्वरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। थोड़ा ट्रबल और बढ़ाना। जय जय श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे। थोड़ा ही को बढ़ा दे हल्का सा। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए सब मिलकर के आज श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम दिवस है। छठवें दिन की पावन कथा की यात्रा प्रारंभ करें। उससे पूर्व सब मिलकर 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। कीर्तन के द्वारा फिर भगवत कथा की यात्रा प्रारंभ करें। जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे जय श्री 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 राधे
कृष्ण शरणं मम श्री 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 कृष्ण शरणं मम जय हो श्री कृष्ण शरणं मम 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 हरि बोल। बड़े भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज श्री हरिदास दुलारी श्री हरिदास दुलारी जय जय श्री हरिदास दुलारी बोलो बांके बिहारी की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम कारण करुणा वरुणालय भगवत वांछा कल्पतरु तड़ित विद पिताम्बर धारी भगवान बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सज्जनों, जिसका पठन पाठन दर्शन मनन श्रवण निर्व्यासन सकल जीव के पाप को नष्ट करने वाला है, ऐसे भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए परम आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी के पावन श्री चरणों को प्रणाम करते हुए विराजमान समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए श्री ब्रह्मदेव भगवान को प्रणाम, स्वामी हरिदास जी महाराज को प्रणाम करते हुए प्रयागराज की पावन भूमि को बारंबार नमन, जिसमें बैठकर हम भागवत की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है,
कि आज भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत जी का पावन रुक्मिणी महोत्सव, आप सब भगवान का सुंदर विवाह महोत्सव आप सब श्रवण करेंगे। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। एक बार सभी प्रेम से, आज भागवत का 6वां दिन है, उसी उपलक्ष्य में एक बार सभी प्रेम से कहिए बोलो राधे 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 राधे। भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा हुई आप सब पर। और हमारे जो इस कथा के मुख्य यजमान परिवार, जो मुख्य यजमान के रूप में जिन्होंने प्रयास किया, हमारे राम बहादुर पटेल जी, राम बहादुर पटेल, उनके समस्त पारिवारिक जन, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की पावन कथा और जितने भी लोगों ने सहयोग किया, आप सब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि भगवान की अद्भुत कृपा आप सब पर हुई और भागवत की पावन कथा हम सबको श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। जीवन का इससे बढ़िया लाभ और क्या हो सकता है। भगवान की कथा और भगवान की चर्चा और भगवान की झांकियों दर्शन कर रहे हैं। आज भागवत जी का 6वां दिवस है, 6वां दिन है। रुक्मिणी मंगल का विवाह, रुक्मिणी मंगल विवाह महोत्सव भगवान का संपन्न होगा। ये कथा सामूहिक है। आज हमारे धर्मपाल जी, सोनकार जी ने पूजा संपन्न करी। आज के मुख्य यजमान भी बने और आपने बड़े सुंदर तरीके से, देखो कथा का मतलब ही यही है कि हर उत्सव को आनंद पूर्वक मनाया जाए। 3 दिन तत्व के होते हैं, एक दिन रस का होता है और फिर इसके बाद जो 3 दिन होते हैं विवाह भगवान के जन्म के बाद, एक दिन उत्साह का होता है और 3 दिन फिर रस के होते हैं। 3 दिन तत्व के, कृष्ण जन्मोत्सव के पहले के जो दिन है ये तत्व के दिन है, ज्ञान की चर्चा है, तत्व की चर्चा है। जिस दिन भगवान का विवाह जन्म होता है उस दिन उत्साह का दिन होता है, इसलिए हम लोग खूब जो है धूमधाम से मनाते हैं। और पहली बार ही भागवत में ही या गोकुल में ही भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग क्या गाते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान आते हैं तो जीवन में आनंद आता है। दशरथ जी के यहाँ भगवान आए तो जीवन में आनंद आ गया। परमानंद पूर्ण मन राजा, कहूँ बुलाए बजाऊं बाजा। भगवान के आते ही जीव को आनंद की प्राप्ति होती है। जब भगवान का जब चिंतन करोगे तभी आनंद मिलेगा। और अगर व्यक्ति बिना भगवान के चिंतन के सोचे आनंद मिल जाए तो आनंद नहीं मिल सकता है महाराज। आनंद जब ही मिल सकता है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद किसी स्थिति का नाम नहीं है, किसी एटीट्यूड का नाम नहीं है, किसी एक्शन का नाम नहीं है। आनंद की स्थिति का नाम है। आनंद जो होता है वो महाराज परिस्थिति जननी है। जैसे चंद्रमा है, पर चंद्रमा की किरणें जो होती है वो घटती बढ़ती है, पर चंद्रमा कभी ना घटता है ना कभी बढ़ता है। आनंद उसी चंद्रमा की तरह होता है। सुख तो घटता बढ़ता रहता है, आज है कल नहीं है, लेकिन आनंद न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, हमेशा एक जैसा रहता है। आनंद की वो स्थिति नहीं कि आज नहीं है, आज आया तो फिर कल ना रहे। आनंद तो हमेशा रहेगा, क्योंकि आनंद स्थिति का नाम है, एक स्टेट का नाम है। जो स्थिति है वो आनंद है। आनंद परिस्थिति जन नहीं है। बहुत ज्यादा नाचना भी आनंद नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति जो है हंस रहा तो उसको हम आनंदित कह दें। अगर आनंद में नाचना है तो आनंद में गाना और रोना भी, उसका नाम भी आनंद है। योगी जो होते हैं, जो भगवान के नाम पे मस्त रहते हैं, वो कभी नाचते हैं तो कभी रोने भी लगते हैं। रोए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी हो गए, वह उस समय भी आनंद में है, वह उस समय भी मस्ती में है। आनंद उसी स्थिति का नाम है जो सदा एक समान रहे। सुख तो आते जाते रहते हैं, सुख तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन आनंद न कभी घटता है, आनंद न कभी बढ़ता है। वही ईश्वर, उसी कृष्ण का नाम आनंद है। इसलिए कृष्ण का पर्यायवाची ही आनंद है। मोर मुकुट है, पीतांबर पहने हुए हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, ये क्या हुआ? ये भगवान का रूप हो गया। ये रूप है।
स्वरूप क्या है? बोले जो आनंद है यही भगवान का स्वरूप है। टेढ़ी टांग वाला है, ये सब रूप हैं ये सारे, है ना। मोर मुकुट पहने हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, वैजंती की मालाएं हैं, इसको हम रूप कहेंगे। परमात्मा रूप से नहीं बल्कि परमात्मा स्वरूप से प्रवेश करता है जीव के हृदय में। भगवान आपके अंदर जब ट्रूथफुलनेस आ जाती है, सत्यवादिता आ जाती है, तब आपके अंदर भगवान प्रवेश कर जाता है। बस ये ध्यान रखना, सत्यवादिता का आना आवश्यक है, अनिवार्य है, जरूरी है। जब वो आ जाएगी तो भगवान तो अपने आप आपके हृदय में आ जाएंगे महाराज, कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसी आनंद का नाम है जो किसी के कर्म बंधन से बंध करके नहीं आता है। इसी को भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी महाराज जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि हे प्रभु, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। हे प्रभु, आपका जो जन्म है वो कैसे होता है? तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं स्वेच्छामयस्य, स्वेच्छामयस्य, मैं दुनिया को भेजता हूँ, मैं दुनिया को प्रकट करता हूँ, मैं दुनिया को बनाता हूँ। ब्रह्मा कौन है? निर्माणक है। जो पृथ्वी का, जो सृष्टि का जनरेशन करता है वो ब्रह्मा है। जो सृष्टि को चलाता है, ऑपरेशन करता है, वो परमात्मा, वो भगवान कृष्ण है, वो नारायण है। उसके अनेक नाम है, अनेक नाम, अनेक रूप, रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे। और बाद में जो सृष्टि का संहार कर देता है वो भगवान शिव है। शक्ति सब एक ही है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। तीनों में जो व्यक्ति भिन्नता देखता है वो जीव मूर्ख होता है। तीनों अलग नहीं है एक ही, पर कर्म तीनों के अलग अलग हो गए। लीला भगवान की है, इसलिए भगवान लीला बस जो है रूप अनेक धारण कर लेते हैं, लेकिन बाद में सब वो जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के पात्र बनाओ तो अनेक बर्तन बनेंगे, बाद में फिर जब उनको फोड़ दिया जाए तो बाद में मिट्टी रह जाता है। वैसे भगवान सब संसार को बनाते हैं, सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा कहते हैं महाराज, अश्याप देव वपुषो मदनुग्रहस्य, किस लिए आप आते हैं? भगवान का जन्म क्यों होता है या भगवान क्यों आते हैं? बोले मदनुग्रहस्य, आप अश्याप, अपने जो भक्त हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं, या हम जैसे देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं। गर्ग संहिता आदि में तो वर्णन ये आता है कि भगवान कृष्ण जो है ये स्वयं पर ब्रह्म है। इसलिए भागवत जी में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। इससे पहले बोले जितने अवतार हुए हैं सब भगवान नारायण विष्णु के हुए हैं। परब्रह्म परमात्मा का अवतार पहली बार ही द्वापर युग में हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। बोले भगवान कृष्ण कौन है? बोले स्वयं भगवान कृष्ण जो है भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये कथा मैं आपको गर्ग संहिता की एक सुनाऊं। जब भगवान अवतार ले रहे होते हैं उस समय महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता स्तुति करते हैं भगवान से, और तीनों देवता स्तुति करके भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा हो, आप अवतार लें और आपकी लीला हमारे ऊपर हो, हमें इसका सौभाग्य मिले कि आपके चरणों का स्पर्श हम पाएं। ये गर्ग संहिता की कथा है। तब भगवान ने वहां पर जो है उनको ये आदेश दिया है, बोले देवताओं, तीनों देवता आप जाओ और जाकर के ब्रज में पर्वत बन जाओ। ब्रह्मा जी पर्वत बने, विष्णु भगवान पर्वत बने और भगवान शिव पर्वत बने। वृंदावन या ब्रज के अंदर 3 पर्वत हैं। कौन कौन सा पर्वत है? एक ब्रह्मरूप पर्वत, एक विष्णु रूप पर्वत, एक शिव रूप पर्वत। शिव रूप पर्वत जो है नंदगांव में है, जिसे नंदीश्वर महादेव कहा जाता है, जहां नंदगांव की स्थापना की गई है। ब्रह्मरूप पर्वत बरसाना का है, जहां श्री जी विराजमान है। और विष्णु रूप जो पर्वत है वो गिरिराज जी महाराज है, जहाँ 7 कोष का लंबा चौड़ा जिनका शरीर है, जिनका स्वरूप है। तो ये तीनों देवता जो है गर्ग संहिता के अनुसार ब्रज में पर्वत बन करके पधारे हैं। और राधा रानी को भी भगवान ने जो है, ये गर्ग संहिता आदि में कथा आती है कि श्री जी को भी भगवान ने ही भेजा है। और श्री जी जो है जब भगवान जाते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि हे राधा रानी, आपके बिना इच्छा के या आपके बिना हमारी कोई भी लीला संपन्न नहीं हो सकती है, इसलिए आप जाइए और जाकर के ब्रज में जन्म लीजिए।
तब वहां राधा रानी ने एक बात कही है। राधा ने माधव से कहा कि हे माधव, कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। श्री जी कहती हैं यत्र, यत्र मतलब जहां, वृंदावनम जहां वृंदावन नहीं है, जहां यमुना नदी नहीं है, यत्र गोवर्धनो नास्ति जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है। हे श्री जी कहती हैं हे माधव, हे श्याम सुंदर, मैं वहां जा ही नहीं सकती, या मेरा मन ही वहां नहीं लगेगा। एक भाव ये भी है कि गोवर्धन को भगवान ने अपने नित्य धाम से भेज दिया है, इसलिए सबसे पहले धाम प्रगटा है। भगवान जब कोई लीला करते हैं ना तो पहले धाम प्रकट करते हैं। धाम के वजह से रामलीला करने वाले होते हैं ना, रासलीला करने वाले होते हैं, अपना पूरा ताम झाम लाते हैं, ट्रक में पूरा सामान भर के लाएंगे, स्टेज लाएंगे, साउंड लाएंगे, टेंट लाएंगे, सब अर्दा पर्दा सब लेकर पूरा कलाकार लेकर के आएंगे। और बाद में क्या करेंगे, जब तक मन करेगा लीला करेंगे और बाद में उठाएंगे अपना ताम झाम तंबू वम्बू उखाड़ करके चले जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? पहले ज़्यादा होता था, आजकल तो लीलाएं गायब हो गई हैं। पहले कितनी रामलीलाएं होती थी, है? इतनी रामलीलाएं होती थी महाराज की महीने महीने भर एक गांव में लोग ठहर जाते थे, जो रामलीला करने वाले आते थे, अपना पूरा ताम झाम उड़ाते थे, पूरा सिस्टम अपना होता था। वैसे ही भगवान को जब लीला करनी होती है तो भगवान अपना ही धाम प्रकट करते हैं, अपनी नदी प्रकट करते हैं, अपना पर्वत प्रकट करते हैं, अपनी क्रीड़ा स्थली जहाँ भगवान क्रीड़ा करते हैं, जहाँ खेलते हैं, जहाँ भगवान रहते हैं, भगवान उसी चीज को प्रकट कर देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति से अगर हम तुलना करें तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है, जब कहीं बाहर जाता है तो काफी चीज अपनी कार में रख कर ही ले जाता है। ले जाता है कि नहीं ले जाता है? ये हमारी पानी की बोतल है, ये हमारी जो है पानी गर्म करने की मशीन है, ये है, ले जाते हो नहीं ले जाते? तो भगवान जब लीला करेगा तो अपनी सारी सृष्टि को भगवान प्रकट कर देता है। वहाँ पूरा जो जितनी भी सृष्टि होती है वो ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं होती है। इसलिए ब्रह्मा जी जब राम जी के बारात में जाते हैं ना तो ब्रह्मा को कहीं भी अपनी करनी नहीं दिखाई पड़ी। कतहु नदीक ब्रह्म कर करनी, कहीं ब्रह्मा की करनी नहीं है, कहीं ब्रह्मा का जो है किया हुआ कुछ नहीं है। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हो गया, शंकर जी से पूछा, शंकर जी ने कहा, बोले इसका कारण है। बोले इसका कारण क्या है? बोले अगर बेटा कहे, जैसे बाप का विवाह हो और बाप के विवाह की कैसेट, पहले जो कैसेट चलती थी ना, वीडियो कैसेट लोग बनवा लेते थे और बाद में फिर उसको देखते थे। आजकल पेन ड्राइव वगैरह चल गए, बहुत सारे सिस्टम, तो यूट्यूब में लोग डलवा देते हैं। तो पहले ये सब सिस्टम चलता था, आज भी चलता है। अब 10 साल बाद जब उसको उसी कैसेट को देखे पटेल जी, राम बहादुर पटेल जी, उसी कैसेट को अगर वो देखे और फिर जो है बेटा भी बैठ करके देख रहा हो और बेटा कहे कि दादा चाचा भी दिख रहे हैं, चाची भी दिख रही हैं, बुआ जी दिख रही हैं, फूफा जी दिख रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं दिख रहे हैं। बेटा दिखेगा बताओ बाप के विवाह में? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो था ही नहीं। सब दिखेंगे पर बेटा कहां से दिखेगा? तो उसी बात को भगवान शंकर कहते हैं, बोले ये तुम्हारे बाप का विवाह है, इसलिए बाप के विवाह में तुम्हारी कोई नहीं चलने वाली, तुम दिखोगे ही नहीं कि तुम हो कि नहीं हो। राम जी कौन है? बाप है।